नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको टर्म्स इंश्योरेंस के बारे में बताऊंगी। टर्म्स इंश्योरेंस कोई भी दुर्घटना या बीमारी के कारण कोई भी इंसान को अगर अचानक से मौत आ जाती है तो उस इंसान की फैमिली कोई फैमिली फाइनेंशियल क्राइसिस से ना भुगते, इसीलिए टर्म्स इंश्योरेंस दिया जाता है। तो आज ये टर्म्स इंश्योरेंस के बारे में मैं विस्तार से बताऊंगी। टर्म्स इंश्योरेंस is the pure protection plan that offers a life cover to a policyholder. If something happens to the insured within the tenure, then the cover amount will be paid to the nominee. It provides financial security to the family in absence of the policy holder. इसका मतलब अगर पॉलिसी होल्डर कोई पॉलिसी ले रहा है तो अगर वो सोचता है अगर वो फाइनेंशियली उसके ऊपर उसकी फैमिली फाइनेंशियली पूरी तरह डिपेंड है तो उसके अचानक मौत होने जाने से उसकी फैमिली का फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब हो सकता है, तो उसको कवर करने के लिए वो टर्म्स इंश्योरेंस करता है। तो ये टर्म्स इंश्योरेंस से इंश्योरेंस कंपनी उसको उसके एब्सेंस में ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता है। तो टर्म्स इंश्योरेंस फाइनेंशियली बहुत फाइनेंशियली वीक नहीं होता है उस पॉलिसी होल्डर के मौत के बाद भी। अभी मैं टर्म्स इंश्योरेंस के बेनिफिट्स के बारे में भी बता रही हूँ। बेनिफिट्स यानी फायदे, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, तो मैं इसके कुछ बेनिफिट्स के बारे में बता रही हूँ। एक, प्रोवाइड्स कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल प्रोटेक्शन टू योर फैमिली। पॉलिसी होल्डर की अचानक मौत हो जाए तो उसकी फैमिली के फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, तो उसके वजह से उसकी फैमिली रास्ते पे भी बैठ सकता है। तो ये टर्म्स इंश्योरेंस करने से उसके जाने के बाद भी उसके एब्सेंस में उस फैमिली को कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल प्रोटेक्शन मिलता है। उसके बाद ऑप्शन टू अवेल कवर फॉर होल लाइफ। इस बेनिफिट के अनुसार पॉलिसी होल्डर का एब्सेंस में उसकी फैमिली, उसकी वाइफ जितना दिन जिंदा है उनको तब तक इस इंश्योरेंस पॉलिसी का बेनिफिट्स मिलता है रहेगा, तो उसको जब तक जिंदा है उनको फाइनेंशियली कभी भी वीक महसूस नहीं होगा। तीसरा है एडिशनल सम एश्योर्ड और एक्सीडेंटल डेथ। अगर पॉलिसी होल्डर को पॉलिसी के पीरियड में अगर कोई भी एक्सीडेंट जैसे कार एक्सीडेंट या बाइक के एक्सीडेंट या कुछ भी एक्सीडेंट के कारण ऑफिशियल कुछ एक्सीडेंट या बीमार कारण उसका डेथ हो जाता है, तो उसकी फैमिली को एक्सीडेंट का प्रीमियम पे करने का कारण उसको बेनिफिट्स मिलता है। इसके साथ इसका एडिशनल सम एश्योर्ड भी मिलता है, मतलब कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट भी मिलता है जो उनके फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहता है। तो देखिए दोस्तों, ये इंश्योरेंस पॉलिसी कितना ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। उसके बाद गेट बैक ऑल प्रीमियम पेड ऑन सर्वाइवल टिल मैच्योरिटी विदिन रिटर्न प्रीमियम ऑप्शन। अगर पॉलिसी होल्डर का कोई बीमारी के कारण कोई डेथ नहीं तो
उस पर्सन ने जो प्रीमियम पे किया है तो उतना उसका टोटल अमाउंट उसका पॉलिसी खत्म होने के बाद उसको वापस मिलता है। इसीलिए फाइनेंशियली भी वो कोई वीक नहीं होता है तो उसके पैसे उसको वापस मिल जाता है। उसके बाद टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 80C(d) हमें इनकम टैक्स पे करना होता है। तो अगर हम टर्म्स इंश्योरेंस पॉलिसी करके रखेंगे तो अंडर सेक्शन 80C के तहत हमें टैक्स रिबेट भी मिलता है। तो इसके कारण भी हमें टैक्स कम पे करना पड़ता है और फाइनेंशियली हमें सपोर्ट मिलता है। उसके बाद है ऑप्शन टू कवर क्रिटिकल इलनेस। कोई हमारे क्रिटिकल बीमारी हो जाए तो उसके बेनिफिट्स भी इससे मिलता है। उसके बाद बताती हूँ सम एसेंशियल थिंग ऑफ टर्म इंश्योरेंस। जैसे कि टर्म इंश्योरेंस प्लान is the amongst the type life insurance policy that provides a death benefit but no maturity benefit. ये टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी में डेथ बेनिफिट मिलता है, कोई मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं मिलता है दूसरे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह। तो इंसान की अगर पॉलिसी होल्डर को डेथ हो जाए किसी भी रीजन से तो उसके फैमिली को उसको डेथ का एक लार्ज अमाउंट का बेनिफिट मिलता है बट उसको कोई मैच्योरिटी बेनिफिट वो अगर डेथ ना हो तो मैच्योरिटी बेनिफिट कुछ मिलता नहीं है। इफ योर लाइफ healthy lifestyle is probably that you will outlive the best insurance policy in India you have bought also increase and the term insurance is one of the best insurance policy in India which will give you the maturity benefit. अगर आप एक हेल्थी लाइफस्टाइल जी रहे हैं तो आपके अचानक से कोई डेथ हो जाए तो आप सोच सकते हैं आपके फैमिली फाइनेंशियली आपके ऊपर डिपेंड है तो आपके मौत आपसे एब्सेंस में आपके फैमिली को लाइफस्टाइल में कोई दिक्कत ना आए उसके लिए टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी कराना जरूरी है। इसके वजह से आपका फैमिली को भी आपके एब्सेंस में कोई दिक्कत नहीं होगी फाइनेंशियली। Premium of the term insurance policy is high in spite of other insurance policy. Because policyholder dies during this plan term, his or her nominee are liable to pay the sum issued by the insurance policy. ये इंश्योरेंस पॉलिसी का अमाउंट ज़्यादा होता है, प्रीमियम अमाउंट ज़्यादा होता है क्योंकि पॉलिसी होल्डर के डेथ के बाद उसको नॉमिनी का बहुत ज़्यादा अमाउंट लार्ज अमाउंट का उसको कवरेज मिलता है। इस वजह से इसका प्रीमियम अमाउंट ज़्यादा होता है। प्लान ऑफ टर्म्स इंश्योरेंस, इसके प्लान्स के बारे में अभी बताऊंगी। एक है लेवल टर्म्स प्लान्स। इसमें इस प्लान्स में जो इंश्योरेंस जो पॉलिसी होल्डर जो पे करता है उसके एब्सेंस में उसके डेथ होने के बाद उसके एब्सेंस में उसकी फैमिली को उसका कवरेज मिलता है। और दूसरा है ड्रॉप या रिटर्न ऑफ प्रीमियम प्लान्स। इसमें होता है कि इस पॉलिसी होल्डर के डेथ के बाद तो टर्म्स इंश्योरेंस पॉलिसी लार्ज अमाउंट का कवरेज देता है। अगर उनका कोई डेथ नहीं हुआ तो उस पर्सन को जो प्रीमियम पे किया गया उसको टोटल प्रीमियम वापस किया जाता है। उसके बाद आता है इंक्रीजिंग टर्म्स प्लान। ये हम मार्केट वैल्यू को देख के उसके अकॉर्डिंग इसका टर्म्स प्लान चूज करते हैं इंश्योरेंस का मार्केट को देख के। इसमें क्या होता है इसके प्रीमियम का वैल्यू इंक्रीज होता रहता है। इसी तरह से डिक्रीज टर्म्स की
प्लान्स है उसमें क्या होता है, प्रीमियम वैल्यू डिक्रीज होता है, तो मार्केट वैल्यू इंश्योरेंस प्लान का हमें देखना पड़ता है। उसके बाद आता है कन्वर्टेबल प्लान टर्म। इसमें क्या होता है, हम टर्म्स प्लान लेते हैं, टर्म्स इंश्योरेंस लेते हैं, फिर उसको हम दूसरे इंश्योरेंस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे इसको 20 साल का इंश्योरेंस है तो उसको हम 5 साल बाद इंडियोमेंट इंश्योरेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये कन्वर्ट है। उसके बाद आता है टर्म्स प्लान्स विथ राइडर्स। ये भी एक तरह से इंश्योरेंस पॉलिसी का प्लान्स है। तो दोस्तों आज मैं टर्म्स इंश्योरेंस के बारे में बता रही हूँ। दूसरे वीडियो में मैं दूसरे इंश्योरेंस के बारे में बताऊंगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।